नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर YouTube चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है कैलेंडर, जो अधिकतर एग्जाम में की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहता है और ये चैप्टर तब भी बहुत पढ़ता है दोस्तों। तो कैलेंडर है रीजनिंग का, ये फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। ये रीजनिंग की हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हमने चैप्टर उठाया है कैलेंडर दोस्तों। तो कैलेंडर को आप विदाउट पेन एंड पेपर के यूज हल कर सकते हो। कैलेंडर को आप विदाउट पेन एंड पेपर के हल कर सकते हो दोस्तों, वो भी सेकंडों में। कोई भी दिन पूछ रहा है, कोई भी डेट दे रहा है, कोई भी तिथि दे रहा है, आप सेकंडों में विदाउट पेन एंड पेपर का यूज हल कर सकते हो दोस्तों। वो रूल हम बताएंगे आपके लिए किस प्रकार से आपके लिए विदाउट पेन एंड पेपर के हल करना है कैलेंडर को। यानी कि पेन और पेपर का कोई ज़रूरी नहीं होगी, आप मौखिक बता सकते हैं कि इस तिथि को कौन सा दिन था या इन फ्यूचर में कौन सा दिन आएगा। कि 4 जनवरी 1950 को मंडे था, तो 26 अगस्त 1950 को क्या दिन होगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप सेकंड और विदाउट पेन एंड पेपर के हल कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं आज रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कैलेंडर। दोस्तों इसमें आपके लिए कुछ याद करना होता है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, मैं बताऊंगा आपके लिए, इजीली इसे आप याद कर लेंगे दोस्तों। कैलेंडर में दोस्तों कैलेंडर में आपके लिए मंथ्स नेम याद करना होता है, मंथ्स कोड याद करना होता है, डेज कोड याद करना होता है और ईयर्स कोड याद करना होता है। और ईयर्स कोड में आपके लिए 1900 से लेकर 1927 तक केवल याद करना होगा, आगे कुछ याद नहीं करना होगा दोस्तों बस। और वो भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, चाहे अपना लॉजिक लगाकर भी आप याद कर लेंगे दोस्तों। देखते हैं हम कैसे याद करते हैं। जनवरी का कोड 1 है। आप जनवरी को कैसे याद रखेंगे कि जनवरी का क्या कोड होता है कैलेंडर में, 1 होता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जनवरी मंथ्स में पहला महीना होता है। 12 मंथ होते हैं, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर इन विच फर्स्ट मंथ इज जनवरी। इसलिए जनवरी जो पहला महीना होता है वर्ष का, इसलिए उसका कोड 1 होता है, 1 होता है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4। फरवरी का कोड कैसे आप याद करेंगे, 4 होता है दोस्तों। फरवरी का कोड आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि फरवरी प्रत्येक 4 वर्ष बाद 29 दिन की होती है। यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है। आपको ऑलरेडी पता होगा, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो डिफरेंस किस में होता है, फरवरी में होता है। डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है। डिफरेंस किस में होता है दिनों में, फरवरी में। यानी कि फरवरी का कोड होता है 4, आप लीप वर्ष याद रखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मार्च का कोड क्या होता है, 4। मार्च के डिजिट से आप याद रखेंगे, मार्च में कितने डिजिट होते हैं। हाउ मैनी डिजिट इन अ मार्च मंथ, देयर आर 4 डिजिट, MARCH। आप ऐसे इस प्रकार से याद नहीं रखेंगे, इस प्रकार से तो 5 हो रहे हैं दोस्तों। आप अपने तरफ से भी याद रख सकते हैं कि मार्च का कोड 4 होता है। जैसे भी आप याद करना चाहें अपने तरफ से भी याद कर सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक मेरी तरफ से नहीं है दोस्तों। तो जनवरी का मंथ का पहला महीना होता है, इसलिए कोड 1। फरवरी हर चौथे वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, यानी कि फरवरी में डिस्टर्बेंस होता है, फरवरी में दिन बढ़ते हैं। तो हर चौथे वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, तो फरवरी में दिन बढ़ते हैं। तो उस चीज़ से याद रखेंगे आप, फरवरी का कोड होता है 4। मार्च का कोड क्या होता है, 4। जिस प्रकार से भी याद रख सके याद करें। नेक्स्ट अप्रैल का कोड क्या होता है, 0। अप्रैल को याद रखेंगे दोस्तों एप्पल से। अप्रैल को बोलते समय आप एप्पल बोलेंगे, एप्पल। अप्रैल को बोलेंगे एप्पल। अप्रैल को याद रखेंगे एप्पल से। वो एप्पल कैसा होता है दोस्तों, गोल होता है, यानी गोल का मीन्स है 0। तो अप्रैल को याद रखेंगे आप एप्पल से। एप्पल कैसा होता है, गोल होता है, इसलिए अप्रैल का कोड होगा 0। मई यानी कि मई का कोड होता है 2। आप अपनी तरफ से भी याद कर सकते हैं, जो मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। मई को हम याद पढ़ते हैं माई। हिंदी में लिखेंगे मई को बेटा, तो पढ़ेंगे माई। हम पढ़ रहे हैं, मई को ना कर हम माई पढ़े, यानी कि डंडा एक और लगा दें, माई। माई का मीन्स है माँ। माँ कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक सासू माँ, एक
अपनी माँ, यानी कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 2 मई का कोड होता है 2 मई को याद रखेंगे हिंदी में ट्रांसलेट करके माई, माई का मीन्स है माँ, 2 होती हैं सासू माँ एंड अपनी माँ, यानी कि मई का कोड होता है दोस्तों 2। नेक्स्ट जून, जून का कोड होता है 5, जून मंथ का कोड होता है 5। जून को कैसे याद रखेंगे? जून को आप जू से याद रखेंगे, जू से, जून को जू से याद रखेंगे, पहला जू से याद रखेंगे, एंड तक जू से याद रखेंगे। जू यानी कि जब हमारे सर में जू हो जाती हैं तो हम 5 उंगलियों से, जानते हैं आप ऑलरेडी, 5 उंगलियों से खुजलाते हैं, यानी कि जू हो जाती हैं तो यानी कि जून का कोड होता है 5, यानी कि जून से जू यानी कि 5 उंगलियों से खुजलाना। नेक्स्ट दोस्तों जुलाई, जुलाई का कोड होता है 0। जुलाई का कोड आप कैसे याद रखेंगे? जुलाई को रखेंगे जूली, जुलाई को याद रखेंगे जूली से, जुलाई को जूली याद रखेंगे। जूली नाम की कोई लड़की है, देखने में हैंडसम लेकिन पढ़ने में 0। जुलाई को याद रखेंगे जूली नाम की लड़की से, जूली नाम की लड़की है, पढ़ने में हैंडसम लेकिन देखने में 0। तो इस प्रकार से आप जुलाई का भी कोड याद रख सकते हैं, जूली नाम की लड़की से, पढ़ने में 0, देखने में हैंडसम। जून को याद रख सकते हैं जू से, जू हो जाती तो 5 उंगलियों से हम खुजलाते हैं, यानी कि 5। जुलाई जूली समझ में आ गया होगा। अगस्त, अगस्त का कोड 3 होता है। 3 कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अगस्त में तिरंगा फहराया जाता है, ध्वजारोहण होता है, और तिरंगा में कितने कलर होते हैं? देयर आर 3 कलर इन आवर फ्लैग दोस्तों। तो इसलिए अगस्त में जो तिरंगा फहराया जाता है, आप इस प्रकार से याद रखेंगे। तिरंगा के कलर कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगस्त का कोड होगा 3। सितंबर और दिसंबर दोस्तों, सितंबर और दिसंबर आप जैसे भी याद रख सकें। सितंबर और दिसंबर का कोड होता है 6, जैसे भी याद रख सकें आप अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर को कैसे याद रखेंगे? अक्टूबर का ओ का मीन्स है 1, ओ स्टार्ट होता है 1 में, 1 में आता है ओ, यानी कि 1। ओ स्टार्ट होता है 1 से, यानी ONE, तो ONE यानी कि 1। अक्टूबर का ओ को याद रखेंगे, ओ से स्टार्ट होता है 1 यानी कि अक्टूबर का कोड होगा 1, ना कि 0 जूली है। ओके। नेक्स्ट नवंबर, नवंबर का कोड याद होता है 4, नवंबर का कोड होता है 4। नवंबर की आप शेप इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसा एन होता है इस प्रकार से। अगर एन को ये इस प्रकार से आप कर दें, ये ना करके ये कर दें, ये यानी कि 4 बना दें इस प्रकार से। एन को हम इस प्रकार से 4 बना सकते हैं, यानी कि नवंबर का कोड होता है, आप 4 से याद रखेंगे, एन से याद रखेंगे। एन की आकृति इस प्रकार थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे तो 4 बनता है, यानी कि नवंबर का कोड होता है दोस्तों 4। नवंबर का कोड होता है, एन से याद रखेंगे 4। दिसंबर और सितंबर का मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया मंथ्स कोड कैसे याद रखना है। जनवरी मंथ्स का पहला मंथ होता है, इसलिए जनवरी का कोड होगा 1। फरवरी प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है, तो लीप वर्ष फरवरी में दिनों की दिक्कत होती है, यानी कि आगे पीछे होते हैं दिन, जो भी है बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल 29 दिन की फरवरी होती है प्रत्येक 4 वर्ष बाद, तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी में दिन बढ़ता है, यानी कि लीप वर्ष में। ओके, तो फरवरी कोड होगा 4, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है। ओके। मार्च को आप जैसे भी याद रख पाएँ 4 होगा उसका कोड। ओके। नेक्स्ट मार्च के बाद में अप्रैल को एप्पल से याद रखेंगे। एप्पल का कोड होता है, यानी कि एप्पल होता है गोल, यानी कि कोड भी 0। ओके। मई को माई कर देंगे हिंदी में, माई यानी कि माँ कितनी होती है? 2, सासू माँ, अपनी माँ। ओके। 2। नेक्स्ट जून, यानी कि जून को याद रखेंगे आप, 5 कोड होता है। 5 कैसे याद रखेंगे? जून, यानी जून का जू याद रखेंगे। जब जू हो जाती है सिर में, हम 5 उंगलियों से खुजलाते हैं। ओके, तो जून का कोड होगा 5। नेक्स्ट जुलाई को आप जूली नाम की लड़की से याद रखेंगे। जूली नाम की लड़की पढ़ने में देखने में हैंडसम, पढ़ने में 0। जुलाई यानी कि जूली 0 पढ़ने में। ओके। अगस्त में तिरंगा फहराया जाता है, ध्वजारोहण होता है। कितने कलर होते हैं तिरंगे में? 3 होते हैं, इसलिए अगस्त में 3 कोड होगा। सितंबर और लास्ट का दिसंबर दोनों एक राशि में आ रहे हैं, इनके कोड होंगे 6। सितंबर के बाद में अक्टूबर आएगा। अक्टूबर ओ से स्टार्ट होता है, ओ से हमारा 1 भी स्टार्ट होता है, ONE, ओ से याद रखेंगे, यानी कि 1 कोड होता है। नवंबर का एन शेप ले लेंगे हम। एन का शेप हमारा 4 के तरह लगभग बनता है, मैंने बना के दिखाया था, यानी कि नवंबर का कोड होता है हमारा 4। उम्मीद करते हैं आपके लिए मंथ्स कोड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों डेज कोड आप कैसे याद रखेंगे? डेज कोड यानी कि संडे। डेज कोड बिल्कुल सरल है, आप संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3,
इस प्रकार से संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7। यानी कि डेज कोड आप स्टार्ट 1 से करेंगे, लेकिन मंडे से ना करके संडे से करेंगे। याद ये रखना है आपके लिए, संडे का कोड 1 होता है, आगे बढ़ते क्रम में होता है संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए मंथ्स कोड आ गया अच्छे से और डेज कोड भी आ गया दोस्तों। डेज कोड हमारा संडे से स्टार्ट होगा, संडे 1, मंडे 2, इस प्रकार से। नेक्स्ट कोड ईयर्स नेम और ईयर्स कोड। ईयर्स यानी कि वर्षों के नाम और वर्षों के कोड कैसे याद रखेंगे। आपको कोई भी वर्ष याद नहीं रखना है, बस 1900 से आपके लिए 1927 तक वर्षों के कोड याद रखना है, बाद में कुछ भी याद नहीं रखना है। ऑटोमेटिक कहीं भाई कुछ भी पूछे कैलेंडर में आप तुरंत बताएंगे विदाउट पेन एंड पेपर के, लेकिन बशर्ते आपको देखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, बेकायदा मेरी ही तरह। दोस्तों 1900 जो कोई भी शताब्दी स्टार्ट होती है, कोई वर्ष 1900 से स्टार्ट होती है, तो 19 का कोड नथिंग यानी कुछ नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, 19 का कोड कुछ नहीं होता है, 19 का कोड कुछ नहीं होता है। कोई भी वर्ष 1900 से स्टार्ट होती है, 1901, 1918, 1927, 1945, इस प्रकार से, तो 19 का कोड कुछ नहीं होता है। 17 से स्टार्ट होती है, कुछ नहीं होता है, यानी कि नीचे वाली कोई भी हो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आगे बताएंगे, फिलहाल आप इतना समझें 1900 से स्टार्ट है कोई वर्ष, तो 19 का कोड कुछ नहीं होगा। अब 1900 पूरा है तो 0 आ रहा है, तो 0 का कोड 0 ही होगा। 1901 है यानी कि यूनिट डिजिट। 1900 से ये 4 भागों में मैंने बांट दिया दोस्तों, इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक बहुत इजीली रूप से याद कर लेंगे कोड। 4 भागों में बांट दिया है। 1900 पूरा है यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या है, यूनिट डिजिट का मीन्स है इकाई का अंक क्या है, 0, तो इसका कोड होगा 0। 1901 में 1 है यूनिट डिजिट, लास्ट का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या है, 1, तो इकाई कोड होगा 1901 का 1। ओके, 1902 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो कोड होगा 2। 1903 में यूनिट डिजिट क्या है, 3, तो कोड होगा 3। जी हाँ दोस्तों, 4 भागों में डिवाइड कर दिया है मैंने। 1900 से स्टार्ट किया, 1900, फिर 1901, 1902, 1903। ओके, तो 1900 में 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, इसका कोड कोई भी वर्ष आ रही है। बताओ 4 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था, 4 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था, तो आप कैसे निकालेंगे, तो 4 जनवरी, 4 तो अपने तरफ हो गया 4 दिन। ओके, जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का 1। अब 1900 का कोड क्या होगा, 1900 में 19 का कोई कोड नहीं होता है, 0 यूनिट डिजिट है, उसका कोड 0 होगा। 4 और 1 जोड़ दो 5, यानी कि 5वां दिन था। 5वां दिन कौन सा होता है, संडे से स्टार्ट करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे दिन था दोस्तों, यानी कि थर्सडे 5वां दिन। फिर से समझेंगे आप, 1900 में यूनिट डिजिट 0 कोड होगा। कहीं भी वर्ष में 1901 आ रहा है तो उसका कोड 1 होगा यूनिट डिजिट। कहीं भी वर्ष में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट 2 ही होगा। कहीं भी वर्ष में 1903 आ रहा है तो 3 होगा। ओके, नेक्स्ट 1904 आ रहा है, 1904, 5, 6, 7। अब इसमें क्या यूनिट डिजिट में एक ऐड हो गया दोस्तों। 1904 आ रहा है, कहीं बताओ 26 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था, तो दोस्तों 26 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन 1904 जो होगा वर्ष, उस वर्ष का कोड होगा यूनिट डिजिट, यानी कि 4+1। इसमें 4 से जो स्टार्ट होता है, 4, 5, 6, 7। 4 का कोड 5, 5 का कोड 6, 6 का कोड 7 और 7 का कोड 8, यानी कि 4, 0, 1, 2, 3, 1900, फिर 1901, 1902, 1903, इनका कोड यूनिट डिजिट। फिर 1904 से स्टार्ट होता है, 1904, 1905, 1906, 1907, 1907 तक। इनमें यूनिट डिजिट में एक ऐड हो जाता है, यानी कि 1904, 4 में एक ऐड हो जाएगा, यूनिट डिजिट में कोड होगा 5। 1905, 5 में एक ऐड हो जाएगा, कोड होगा 6। 1906, तो 1906 का कोड हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट में एक ऐड हो जाएगा 7। 1907, 7 में एक ऐड हो जाएगा 8। तो दोस्तों 1900 में 0 कोड, 1901 में यूनिट डिजिट ओनली, 1902 यानी कि 1900 से लेकर 1903 तक यूनिट डिजिट कोड होता है, 0, 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट फिर से 4 वर्ष आगे बढ़ेंगे हम। 1904, 5, 6, 1904, 1905, 1906, 1907, इनमें +1
यूनिट डिजिट में एक कोड ऐड हो जाता है, यानी कि 1904 में 4 + 1 5, 1905 में 5 में 1 जोड़ देंगे यूनिट डिजिट में 6, 1906 6 में 1 यूनिट डिजिट में जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 1907 7 में यूनिट डिजिट में यानी कि 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों, फिर से आगे 4 वर्ष हैं, 1908 9 10 11, 4 भागों में तोड़ दिया है, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं कोड दोस्तों। 1908 1909 1910 1911। अब पहले यूनिट डिजिट कोड था, फिर +1 यूनिट डिजिट में ऐड हुआ, कोड आया वर्ष का, फिर अब 2 ऐड होंगे। बिल्कुल सीरीज बहुत अच्छी चल रही है। पहले कुछ ऐड नहीं हुआ था 1900 से 1903 तक, फिर 1904 से 1907 तक 1 ऐड हुआ था, अब 1908 से 1911 तक यानी कि अगले 4 वर्ष तक 2 ऐड होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है यहाँ तक। 1908 तो 19 का तो कोड कुछ होता ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बता दिया। 19 का कोड कुछ नहीं होता है वर्ष में, केवल लास्ट डिजिट का कोड होता है। 1908 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 में +2 जोड़ेंगे होगा 10। 1909 9 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों होगा 11। 1910 10 में 2 जोड़ेंगे होगा 12। 1911 11 में 2 जोड़ेंगे होगा कोड 13। यानी कि 0 से 3 तक सेम यूनिट डिजिट कोड, फिर 4 से 7 तक 1 प्लस हो गया यूनिट डिजिट में कोड, ओके। फिर 8 से 11 तक यानी कि अगले 4 वर्ष तक फिर 2 ऐड हो गया। बिल्कुल सीरीज सही चल रही है। पहले कुछ ऐड नहीं हुआ 4 वर्षों में, फिर 1 ऐड हुआ 4 वर्षों में, फिर अगले 4 वर्षों में बेटा 2 ऐड हुए, यानी कि 1908 का कोड 10, 1909 का कोड 11, 1910 का कोड 12, 1911 का कोड 13, ओके। नेक्स्ट, अब 1912 13 14 15 अगले 4 वर्ष में क्या होगा? अब इसमें ध्यान रखना 19 का कोड कुछ नहीं होगा, ओके। वर्ष 1900 करके आ रहा है, कोड नथिंग, ओके। अब 12 का कोड क्या होगा, 13 का कोड क्या होगा, 14 का कोड क्या होगा, 15 का कोड क्या होगा। अब इसमें अलग से थोड़ा याद करना, वो सीरीज बन रही थी वो ऑटोमेटिक आपको याद होंगे। 12 का कोड क्या होगा, यानी कि 12 का कोड 12 से जो होता है 2 डिजिट आ रहे हैं, इनका यूनिट डिजिट डिफरेंस होता है, सॉरी दोनों अंकों का डिफरेंस कोड होता है दोस्तों। यानी कि 12 का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 1 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4। यानी कि 1912 1913 1914 1915 इनमें लास्ट 2 अंकों का डिफरेंस कोड होता है। 1912 में अंकों का डिफरेंस क्या होगा, 12 में यानी कि 2 में से 1 जाएगा 1। 1913 का कोड क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा 2। 1914 का कोड क्या होगा, 4 में से 1 जाएगा 3। 1915 का कोड क्या होगा, 5 में से 1 जाएगा 4। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि 2 अंकों का डिफरेंस होता है, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया, यानी इकाई में से 2.5 घटा दो, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4। तो दोस्तों 1900 से हमने स्टार्ट किया, 1900 फिर 1901 1902 1903 कोड यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ओनली। फिर हमने 1904 से स्टार्ट किया, 1904 1905 1906 1907 इसमें यूनिट डिजिट में 1 ऐड हो गया, यानी 1904 4 में 1 ऐड हो गया 5। 1905 का कोड 5 में 1 ऐड हो गया 6। 1906 का कोड 6 में 1 ऐड हो गया 7। 7 का कोड 7 में 1 ऐड हो गया 8। तो 1908 का कोड वर्ष कोड क्या होगा 8, ओके। नेक्स्ट हमने देखा 1908 के बाद 9 से, उसमें 2 ऐड हो गया 11 कोड। 1910 में 2 ऐड हो गया 10 में 12 कोड। 1911 में 11 में 2 ऐड हो गया 13 कोड। 1911 के बाद में आया दोस्तों, हाँ 11 में 2 ऐड हो गया 13 कोड, ओके। नेक्स्ट 4 वर्ष आए 1912 13 14 15, इसमें लास्ट के 2 इकाई में से 2.5 का अंक घटा देते हैं या 2 अंकों का डिफरेंस कर दो, ये से याद रखो, चाहे इकाई में से 2.5 का अंक घटा देते हैं, इस प्रकार से याद रखो, ओके। नेक्स्ट दोस्तों 1916 आपको पता 19 का कोड नथिंग कुछ नहीं होगा, ओके। लास्ट 2 अंकों का कोड होता है। अब 16 में क्या है, फिर से यूनिट डिजिट कोड होगा। 16 17 18 19, 16 17 18 19 तक। 16 में 6, 1917 में 7 यूनिट डिजिट है 7, 1918 में 8 यूनिट डिजिट है 8, 1919 में 9 यूनिट डिजिट है यानी कि 9 कोड होगा। तो दोस्तों इसमें फिर से यूनिट डिजिट कोड होगा, इसमें यूनिट डिजिट
तो यूनिट डिजिट बेटा किस किस में होता है? यूनिट डिजिट शुरू के 4 वर्षों में होता है यूनिट डिजिट कोड। यूनिट डिजिट कोड शुरू के 4 वर्षों में होता है और 1916, 17, 18, 19 में यूनिट डिजिट कोड होता है। ओके, तो 16, 17, 18, 19 आप समझ में आ गया होगा, ये भी यूनिट डिजिट कोड होगा, यानी कि इकाई का अंक ही कोड होगा। 1916 में 6 इकाई का अंक है 6 होगा, 17 में 7 इकाई का अंक है 7 ही होगा, 1918 में 8 इकाई का अंक है 8 होगा, 1909 में 9 इकाई का अंक है 9 होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों 1920, 21, 22, 23 को कैसे याद रखेंगे? ये थोड़े से टप लेवल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टप नहीं है, बार बार रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस सामने नथिंग टप। ओके, प्रैक्टिस मैक्स अस परफेक्ट एंड पावरफुल। प्रैक्टिस हमारे लिए परफेक्ट और पावरफुल बनाती है, शक्तिशाली बनाती है दोस्तों। बार बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 1900 का कोड कुछ नहीं होगा जब कोई वर्ष 1900 स्टार्ट हो रही है दोस्तों। अब 20 का कोड क्या होगा, 21 का क्या होगा, 22 का क्या होगा, 23 का क्या होगा दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, जो दहाई का अंक है उसमें दो जोड़, दहाई का स्क्वायर करते हैं और इकाई का ऐड कर देते हैं, इकाई को ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 0 को ऐड कर देंगे, यानी कि दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस 0 इकाई यूनिट डिजिट, यानी कि कितना होगा 4। फिर इस 2 का स्क्वायर प्लस यूनिट डिजिट क्या है 1, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 प्लस 1 यानी कि 5। ओके, फिर 2 का दहाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 होगा प्लस 2 यूनिट डिजिट यानी कि 6 हो गया। फिर इस दहाई का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 होगा प्लस यूनिट डिजिट कितना है 3, 4 3 7 हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23 में क्या करते हैं, दहाई का स्क्वायर करते हैं और यूनिट डिजिट ऐड कर देते हैं दोस्तों, यानी कि दहाई क्या है इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर किया हुआ 4, 4 में 0 जोड़ा 4 ही रहा दोस्तों, 2 स्क्वायर किया 4, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 में 2 जोड़ा 6 हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया। ओके, तो 20, 21, 22, 23 का भी आप समझ गए होंगे। लास्ट चरण बचा आपका दोस्तों 1900 का कोड कुछ नहीं होता, आपको ऑलरेडी पता है। 24 का कोड क्या होगा, अब इसमें 2 अंकों का डिफरेंस, जिस प्रकार से आपने पढ़ा 12, 13, 14, 15 में 2 अंकों का डिफरेंस होता है, इकाई दहाई का डिफरेंस होता है, इसी प्रकार से लास्ट में 1924, 25, 26, 27 में इकाई और दहाई का डिफरेंस होता है। वेरी इजी, यानी कि 4 में से 2 जाएगा, इकाई में से दहाई घटा दो, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपके लिए मौके बता रहा हूँ। जनवरी का कोड होता है, पहले मैं एक बार देख लूँ वीडियो कितनी लेंथी हो रही है, ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी और भी बताना। ओके, 22 मिनट हुआ है अभी आपको दिन भी बताना है, कैसे निकालते हैं हम दिन। जनवरी का कोड मंथ्स पहला आना है, इसीलिए कोड विल बी 1। ओके, फरवरी का कोड प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष को याद रखेंगे, तो फरवरी का कोड याद रखेगा 4। फरवरी के बाद मार्च का कोड, मार्च को भी कोड 4 होता है, जैसे भी आप याद रखें। मार्च के बाद में अप्रैल का कोड, अप्रैल को एप्पल से याद रखेंगे, एप्पल गोल होता है, कोड विल बी गोल यानी कि 0। अप्रैल के बाद मई का कोड, मई को माई से याद रखेंगे, माँ 2 होती हैं, सासू माँ अपनी माँ। ओके, यानी कि 2 कोड मई। मई के बाद में जून का कोड, जून का जू से याद रखेंगे, जू हो जाती है 5 उंगलियों से हम खुजलाते हैं, यानी कि कोड विल बी 5। जून के बाद जुलाई का कोड जूली से याद रखेंगे, जूली नाम की लड़की है, देखने में हैंडसम एंड पढ़ने में 0। ओके, जुलाई 0। अगस्त का कोड, अगस्त में तिरंगा फहराया जाता है, ध्वजारोहण होता है। तिरंगे में कितने कलर होते हैं, देयर आर 3 कलर इन आवर फ्लैग। ओके, तो इसका कोड होगा अगस्त का 3। ओके, अगस्त के बाद सितंबर का कोड, सितंबर और दिसंबर का मैंने आपको बताया था, कोड 6 याद रखना है आप। ओके, एक रास्ते पे आ रहा है। अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का पहला डिजिट है ओ से स्टार्ट होता है 1, ONA, इसलिए अक्टूबर का कोड 1। अक्टूबर के बाद नवंबर का कोड, नवंबर का पहला एन शेप है, एन शेप देखेंगे तो लगभग 4 की तरह होती है, मैंने बताया था। ओके, एन का कोड होगा यानी कि 4 की तरह होगा, तो नवंबर का कोड 4। दिसंबर का कोड मैंने आपको बताया, सितंबर दिसंबर का कोड विल बी ओनली 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज कोड।
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जी हाँ दोस्तों, संडे से स्टार्ट करते हैं, ओनली 1 से स्टार्ट करते हैं। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया 1900 से हम स्टार्ट करेंगे, 4-4 वर्षों का पेयर बनाते रहेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बहुत ईजिली से याद हो जाएंगे कोड वर्षों के। आगे कुछ याद नहीं करना होगा आपके लिए दोस्तों। 1900 का कोड होगा 0 यूनिट डिजिट, 1901 का कोड होगा यूनिट डिजिट ओनली 1, 1902 का कोड होगा ओनली यूनिट डिजिट 2, 1903 का कोड होगा यूनिट डिजिट 3। अब 1904, 5, 6, 7, अब यूनिट डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। 1904 का कोड होगा 5, 1905 का कोड होगा 6, 1906 का कोड होगा 7, 1907 का कोड होगा 8। ओके, एक ऐड हो जाएगा। अब हमने बताया अब 2 ऐड हो जाएंगे, अगले वाले सीरीज चल रही, 0 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, अब 2 ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट 4 वर्ष आएंगे। 1907 से स्टार्ट होगा दोस्तों, 1908, हाँ ओके, 1908, 1909, 1910, 1911। तो 8 का कोड होगा, 1908 का कोड होगा 10, 1909 का कोड होगा 11, 1910 का कोड होगा 12, 1911 का कोड होगा 13 प्लस 2 ऐड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों मैंने बताया था यूनिट डिजिट डिफरेंस, सॉरी 2.5 इकाई का डिफरेंस कोड होगा 1912 से। 12, 13, 14, 15, 12 में 2 और 1 का डिफरेंस, यानी कि 2.5 इकाई का डिफरेंस 1, 1912। 1913 में 13 का डिफरेंस, 13 में इकाई 2.5 का डिफरेंस होगा 2, 3 में से एक जाएगा 2। ओके, 1914 में इकाई 2.5 का डिफरेंस 3, 1915 में इकाई 2.5 का डिफरेंस 5 में से गया 4। ओके, यानी कि 2 डिजिट का डिफरेंस लास्ट के। ओके, नेक्स्ट 1916, 17, 18, 19 का मैंने बताया फिर से यूनिट डिजिट 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट 1920, 21, 22, 23 में मैंने बताया स्क्वायर करो 2.5 का इकाई का अंक जोड़ दो, यानी कि यूनिट डिजिट ऐड कर दो। स्क्वायर करो 2.5 का यूनिट डिजिट ऐड कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5। ओके, 2 दूनी 4 2 6, 2 दूनी 4 3 7। ओके, नेक्स्ट 1924 में मैंने आपको बताया, 24 में यूनिट डिजिट सॉरी इकाई 2.5 का डिफरेंस आप इस प्रकार से याद रखेंगे, जो 12 दूनी 24 होता है, 12 है, 12 में डिफरेंस था, यूनिट डिजिट का डिफरेंस था दोस्तों, 13 में डिफरेंस था, यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 डबल कर रहे हैं, 12 दूनी 24 पहुंच गए, यानी कि उसका डबल कर दिया। बिल्कुल सेम रूल है 12 का, और 12 के पाड़े में टेबल में आ रहा है 24, इनका सेम रूल है, यानी कि इकाई 2.5 का डिफरेंस दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे याद रखो, आपको याद बस यही रखना है इस चीज़ को। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, बार बार प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक समझ में आएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं दिनों पर, दिन कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत। आप विदाउट पेन एंड पेपर के हल करेंगे इसे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, इन्हें कोड वगैरह आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों ले रहे हैं हम 2 जनवरी 1901 को दिन क्या था। कोई पूछ रहा बताओ 2 जनवरी 1901 को कोड दिन क्या था, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2 जनवरी यानी 2 दिन, 2 दिन तो क्लियर हो गया हमारे दोस्तों। प्लस जनवरी का कोड क्या होता है 1, क्योंकि मंथ्स फर्स्ट नेम, मंथ्स का पहला नेम है जनवरी है, पहला मंथ है जनवरी, उसका कोड पहला ही होता है 1। प्लस 19 का कोड हमने आपको बताया कुछ नहीं होता है, अब हमने बताया 0 से स्टार्ट होता है 0, फिर 1901 का कोड होता है 1, यानी कि यूनिट डेट 1, यानी कि 2 और 1 3, 3 और 1 4, चौथा दिन क्या होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि 2 जनवरी 1901 को दिन था वेडनेसडे। तो दोस्तों क्या आप इस चीज़ को मौखिक नहीं कर सकते हैं, 2 जनवरी 1901 को क्या दिन था, तुरंत आप मौखिक माइंड में लगाओ 2 हो गया, जनवरी का कोड होता है 1, 2 और 1 3, 1901, 1900 का कोड कुछ नहीं होता है, 1 का कोड होता है 1 ही होता है, उसमें यूनिट डिजिट होता है, यानी कि 2 और 1 3, 3 और 1 4, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आंसर विल बी वेडनेसडे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, अब इसी प्रकार से कोई पूछ रहा है बताओ 4 अगस्त 1916 को कौन सा दिन था। 4 अगस्त 1916 को कौन सा दिन था, पहले इजीली बता रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करें। 4 अगस्त, तो 4 तो दिन हो गए। ओके, आपको लिखना पड़ेगा, दिन ऐड करना होता है। अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त को याद रखोगे, तिरंगा लहराया जाता है, 3 कलर होते हैं, कोड विल बी 3। ओके, अगस्त का कोड होगा 3,
प्लस 1900 का कोड कुछ होता नहीं है, 19 का लास्ट डिजिट का कोड होगा 1916। आपने याद किया था 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 में यूनिट डिजिट कोड होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 6 कोड होगा, यानी कि 6। ओके, अब आप इसे याद करेंगे, कैसे हम हल करेंगे। 4 3 7, 4 3 7, 7 दिन हो गए, 7 दिन से 7 दिन पूरे कट जाएंगे, यानी कोड 0 वही आ जाएगा, फिर से सेम आ जाएगा डे। 7, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी दिन 7 टोटल दिन 7 से ज़्यादा आ रहे हैं वो 7 से आप काट दो। ओके, जो बच रहे हैं उन्हें आप देखो, आप इस प्रकार से याद रखें, कुछ भी फालतू की चीज़ें याद ना रखें, 7 से काट दें। 4 3 7, चाहे आप इस प्रकार से कर लें, नहीं काटें अभी, बाद में देखना ही चाहिए। 4 3 7, 7 और 6 13, 7 से कितना हुआ 13। अब 13 को हम 7 से काटेंगे क्योंकि 7 दिन निकल जाएंगे हमारे, फिर जो बचेंगे फिर से स्टार्ट कर जाएंगे वहीं से, यानी 7 से काटेंगे तो कितने दिन बचेंगे, यानी कि 7 6 13, 6 दिन बचेंगे दोस्तों, 6 दिन बचेंगे कि नहीं। अब छठा दिन क्या होता है, छठा दिन होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि आंसर विल बी फ्राइडे। आप कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं, FRIDAY, गूगल से चेक कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट राइट होगा। यानी कि 4 अगस्त 1916 ईस्वी को कौन सा दिन था दोस्तों, तो 4 हमने ऐड किया, अगस्त का कोड 3 ऐड किया, 16 में यूनिट डिजिट लिया हमने 6 लिया। ओके, 4 3 7, 7 6 13 हुआ, 7 से काट रहे हैं, यानी कि 7 दिन चले जाएंगे, बचेंगे कितने 6, तो छठा दिन फ्राइडे। इसीलिए मैंने आपसे कहा 4 जब भी 7 बने तो पहले ही उन्हें काट दो। 4 3 7 हो रहे तो 7 तो निकल जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे, अब बचे कितना दिन, छठा दिन बचा, छठा दिन क्या होगा आपका फ्राइडे। ओके, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 25 जनवरी या 25 जुलाई 1920 को या 1924 को, 25 जुलाई 1924 को कौन सा दिन था, 25 जुलाई 1924 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम देखेंगे 25 दिन हो गई है, 25 डेज होगा, प्लस जुलाई का जूली पढ़ने में 0। ओके, 0 कोड होगा, 19 का कोड कुछ होता नहीं है, 24 का कोड मैंने 12 दूनी 24 बताया, यानी कि लास्ट जो 12 का नियम है वही 24 25 26 27 का नियम है, यानी कि लास्ट के 2 अंकों का डिफरेंस, यानी 4 में से 2 जाएगा 2। ओके, 24, यानी कि 25 0 डे और 2, यानी 25 को चाहे आप पहले ही काट दो, चाहे इसी प्रकार से लो, 25 2 27 होगा, 27। अब 27 को 7 से काटना होता है। ओके, एक सप्ताह निकालता रहता है, सप्ताह निकलता रहता है। 7 3 21, 7 चौक 28 होगा, तो 7 3 21 होगा, और बचेगा कितना 6 दिन, 6 दिन होगा, छठा दिन क्या होगा फ्राइडे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप इस प्रकार से अपनी तरफ से खुद क्वेश्चन करके देखना, नेक्स्ट कल और अच्छे से चर्चा करेंगे इस पर। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बार बार देखें, बार बार समझें, कोशिश करें समझने की, नहीं आ रही समझ में 5 बार पॉज करके देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं, ऑटोमेटिक समझ में आएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।